बाय 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट कर ले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 डिवाइड बाय 3। और अब आपने यहाँ पर ab initio मेथड के लिए डेल्टा का इजाफा करते हुए y प्लस डेल्टा y हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर हो जाएगा या x प्लस डेल्टा x की पावर हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये डेल्टा y तो इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड पे, y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x की पावर 2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस y। आपने ये डेल्टा y वैसे ही लिख देना है, इधर आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। सो ये हो जाएगा आपका a की पावर हो जाएगी मैक्सिमम भी है, ठीक है, और b जो है डेल्टा x इसकी पावर हो जाएगी मिनिमम 0 और 0 का फैक्टोरियल आ गया, प्लस आपने यहाँ पर जो है वो पावर शुरू में लिखनी है अभी, ठीक है, और अब आपने x की पावर में एक कम कर देना है, यानी 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 हो गया, और जो आपका डेल्टा x है इसकी पावर में एक ऐड करके 1 का फैक्टोरियल लगा दिया, प्लस फिर देखेंगे पावर शुरू में, अब आपने इसकी पावर एक कम करके लिखनी है, ठीक है, ये भी ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है, और उसके साथ ही x की पावर में 2 डिवाइड बाई 3 आपने एक कम किया था, दो कम करने हैं, और दूसरा आपका डेल्टा एक्स में दो ऐड करके आपने यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल और प्लस ये सो ऑन होगा, और साथ ही माइनस में y की वैल्यू कितनी है x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 वो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। सही है, तो पॉजिटिव में ही है ना, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन ही पॉजिटिव में था। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आपको बाइनोमियल थ्योरम जो है वो उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि वैसे भी ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। अब आगे आते हैं, सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब एक्स की पावर तो 2 डिवाइड बाई 3 है, अब डेल्टा एक्स की पावर 0 है, 0 पावर हो तो भी 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, प्लस आ गया 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर आपको एक्स की जो पावर है 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, या तो एलसीएम ले ले, या तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 1 द 3, तो 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1, तो ये आपका माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तरह कर सकते हैं आप, ठीक है, या एलसीएम ले लें। एलसीएम का मेथड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था, वही मेथड यूज करना है आपने। और ये डेल्टा एक्स आ गया, नीचे 1 का फैक्टोरियल आपका 1 नहीं होगा, प्लस आते हैं नेक्स्ट, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, इसी तरह इसका एलसीएम एलसीएम आपके पास जैसे प्रीवियस का आया है तो माइनस 1 डिवाइड बाई 3 है ना, और x की पावर, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम इसकी पावर है 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो देखिए जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6 हो गया, 2 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 4, है ना, तो ये आपका माइनस 4 डिवाइड बाई 3 जो है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी, और डेल्टा एक्स का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, नीचे कुछ नहीं है 1, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये माइनस में आपका x की पावर आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, सो डेल्टा y इज इक्वल टू, एक तो ये आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैसे ही x की पावर 2 डिवाइड बाई 3 ही रहेगी, साथ आते हैं प्लस 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, x की पावर होगी माइनस 1 डिवाइड बाई 3, साथ ही आपका डेल्टा x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। अब आप यहाँ पे देखें कि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 2 1 द 2, 3 3 द 9, और ये नीचे आपका 2 डिवाइड बाई 1 है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, ये इसी फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व होंगे, ओके। अब आगे देखेंगे तो x की पावर होगी माइनस 4 डिवाइड बाई 3, वैसे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसका आंसर इसने होना भी 0 है, लेकिन हम फिर भी लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स का आ गया होल स्क्वायर यहाँ तक, और माइनस में आपके पास x की पावर आ गई 2 डिवाइड बाई 3, देखिए एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी इनकी, और डेल्टा y इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू बच रही है उसमें देखिए एक में डेल्टा x की पावर 1 है, दूसरे में 2 है, तो आपने यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लेना है, ठीक है, हम इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपका 2 डिवाइड बाई 3 x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 है, और साथ ही माइनस में आपके पास x की पावर यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 9 भी है कांस्टेंट, और साथ कांस्टेंट के वेरिएबल x की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 3 जो उसका एक्सपोनेंट है। अब ये डेल्टा x की पावर 2 बता रहा है, ऑलरेडी एक हम बाहर निकाल चुके हैं ना, तो अब अंदर आपके पास इसके पास एक वैल्यू बच जाएगी इस तरह से। अब जो आपने डेल्टा एक्स कॉमन लिया है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इक्वल के दूसरी साइड पर, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 एक्स की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 3 एंड माइनस 1 डिवाइड बाय 9 एक्स की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 3, और इसके साथ ही डेल्टा एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमें बेसिकली राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर जो है वो dy ओवर dx चाहिए, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, ये dy ओवर dx के बराबर होता है जब इसके साथ लिमिट लग जाए, तो जब लेफ्ट पे लिमिट लगाइए तो राइट पे भी लगानी पड़ेगी, सो डेल्टा x अप्रोच टू 0
2 डिवाइड बाई 3 x की पावर -1 डिवाइड बाई 3 एंड -1 डिवाइड बाई 9 x की पावर -4 डिवाइड बाई 3 इंटू डेल्टा x आ जाएगा इस तरह से। अब लेफ्ट साइड पे तो आपका dy डिवाइड बाई dx आ गया, राइट साइड पर आपने इसमें लिमिट पुट करनी है। तो 2 डिवाइड बाई 3 x की पावर -1 डिवाइड बाई 3 एंड -1 डिवाइड बाई 9 x की पावर -4 डिवाइड बाई 3 और डेल्टा x की जगह पे क्या लग गया 0। तो आपका ये dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3x की पावर -1 डिवाइड बाई 3 हो गया और ये माइनस में ये सारा आपका क्या हो गया 0। अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आंसर अगर बुक में आ रहा है तो ये आपका 2 डिवाइड बाई 3 और ये जो आपका x है ना नीचे जाके पॉजिटिव 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू बुक।